हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज की क्लास में। आज का जो हमारा क्लास चलेगा वो प्रश्नोत्तरी है कठोपनिषद से। तो कल की क्लास में हम जो है 1 से 35 तक प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे कठोपनिषद के। आज हम प्रश्न संख्या 36 से स्टार्ट करेंगे आज की प्रश्नोत्तरी। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं कठोपनिषद के प्रश्नोत्तरी की तरफ और देखते हैं यहाँ पे प्रश्न आपके कितने सही होते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 36 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 36 कहता है कि नचिकेता कस्मात वरत्रय लब्धवान। नचिकेता ने कितने वरत्रय प्राप्त किए थे, किससे? कस्मात, किससे? वरत्रय यानी 3 वर जो है किससे प्राप्त किए थे? तो ऑप्शन है इंद्रात, इंद्र से, वशिष्ठात, वशिष्ठ थे, यमात, यम से, या सूर्यात, सूर्य से। तो प्रश्न संख्या 36 का यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 36 का हम आंसर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 36 का आंसर जाएगा यमात, यानी यम के द्वारा जो है नचिकेता को 3 वरदान मिला था। यह 3 वरदान दोस्तों नचिकेता यम के घर 3 रात व्यतीत किया था, 3 दिन 3 रात। उसके उपलब्धि में यम ने जो है प्रसन्न होकर नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहते हैं। तो नचिकेता जो है यम जो है नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि नचिकेता को किसके द्वारा 3 वरदान प्राप्त हुआ? तो आंसर आ गया यमात, यानी यम के द्वारा। यह हो गया प्रश्न संख्या 36 का हमारा सी आंसर सही हो जाता है। आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 37 यानी 37 प्रश्न है। प्रश्न है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य इत्ययम श्लोकांश अस्ति। यह श्लोक कहाँ से लिया गया? यह प्रश्न है, यानी ग्रंथ पूछा है, यह किस ग्रंथ से लिया गया? ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, तैतृय उपनिषद, या फिर कठोपनिषद। तो यहाँ पे सभी को यहाँ पे आंसर पता है, कठोपनिषद हमारा आंसर सही हो जाएगा, यह हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक आंसर यह पूछ सकता है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, यह किसके द्वारा कहा गया, इसके वक्ता कौन है? तो यह इसके वक्ता यदि हम कहें कौन है तो नचिकेता के द्वारा यह बोला गया। नचिकेता यह बोलता है कि यह जो है वित्त यानी धन के द्वारा जो है मनुष्य जो है तर्पणीय नहीं होते हैं, वह प्रसन्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पे नचिकेता का यह वाक्य यह सुक्ति के रूप में पूछ सकता है, किसका कथन है? तो हमारा आंसर जाएगा नचिकेता। और किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कठोपनिषद से। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 37 का जो है डी आंसर सही होता है। लेकिन यहाँ पे नचिकेता का एक प्रश्न आप इसको रख सकते हैं कि इसके वक्ता जो है बोलने वाले नचिकेता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 37 के यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। प्रश्न संख्या 38 कहता है वाजस्रवस पुत्रस नाम की अस्ति। वाजस्रवस जो है उसके पुत्र का क्या नाम है? तो ऑप्शन है उपमन्यु है, सतकामा है, नचिकेता है, या फिर जबाला है। तो वाजस्रवस कौन है दोस्तों? वाजस्रवस जो है नचिकेता के क्या है? पिता है। तो यहाँ पूछा है कि उनके पुत्र का क्या नाम है? तो आंसर आ जाएगा नचिकेता। क्या होगा? नचिकेता। तो प्रश्न संख्या 38 का यहाँ पे सी आंसर हमारा सही हो जाता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 39 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 यहाँ पे कहता है दोस्तों कि जो यजमान निष्प्रयोज गायों को दानादि में देते हैं वे किस लोक को प्राप्त होते हैं? तो जो यजमान जो यज्ञ करता है, यज्ञ करके जो गाय इत्यादि दान में देता है उसको क्या प्राप्त होता है? तो आनंद लोक की प्राप्ति होती है क्या? आनंद लोक की प्राप्ति होती है क्या? पाताल लोक की प्राप्ति होती है क्या? या फिर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है? किसकी प्राप्ति होती है? यह जो है जो यजमान गायों को दान करते। तो प्रश्न संख्या 39 का यहाँ पे आंसर लेंगे। प्रश्न संख्या 39 का यहाँ पे आंसर जाएगा कि जो यजमान जो है गायों को दान देते हैं उन्हें आनंद लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न संख्या 39 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 40 की तरफ। प्रश्न संख्या 40 यहाँ पे है तम हंग कुमारम दंतम दक्षिणासु नियमानासु। इसमें कुमार कौन है? तो यह तम कुमार जो है कुमार होकर दान देते हुए अपने पिता को देखता है। तो यह इसमें कुमार जो शब्द आया वो किसके लिए आया, यह पूछा है। तो कार्तिकेय के लिए आया है क्या? चंद्रापीड़ के लिए आया है क्या? नचिकेता है क्या? या फिर यमराज है? तो कुमार शब्द किसके लिए आया? तो कुमार तो यहाँ पे चंद्रापीड़ भी कुमार है, तारापीठ का पुत्र है, कार्तिकेय शिव जी के पुत्र है, और नचिकेता जो है वाजस्रवस के पुत्र है। तो यह कुमार शब्द किसके लिए आया है दोस्तों? तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा जो कुमार शब्द है वह नचिकेता के लिए आया। तो प्रश्न संख्या 40 का यहाँ पे सी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। 41 प्रश्न कहता है तम हुवाच मृत्यवे त्वाम ददामी इति। मंत्र में तम पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे तम हुवाच मृत्यवे त्वाम ददामी, तम
जो है आप पूछे मृत्युवे त्वाम ददाम इति, किसको दान देते हैं? मैं तुम्हें जो है मृत्यु को दान देता हूँ, यह जो है तम पद से किसका बोध हुआ? तो नचिकेता का बोध हो गया। क्या उद्दालक है क्या, यमराज है क्या, या फिर वाजस्रवस है? तो वाजस्रवस जो है किसको दान देते हैं? तो अपने पुत्र तम हुआच, वो अपने पुत्र को दान देते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा तम पद से नचिकेता का बोध हो गया। तो 41 का यहाँ पे आंसर हमारा ए सही होता है। तो मृत्युवे त्वाम ददाम इति, यह इसके वक्ता कौन है, बोलने वाले कौन है? तो इसको बोलने वाले जो है वाजस्रवस है, यानी कि नचिकेता के पिता ने कहा मृत्यु त्वाम ददामी, मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ। यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह जो है नचिकेता के पिता वाजस्रवस के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो प्रश्न पूछा है उसके अकॉर्डिंग तम पद का अर्थ पूछा है, तो हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ, नचिकेता है। ठीक है, आगे हम प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 42 है, यमी पद में कौन सी धातु होती है? यमी पद में धातु पूछा है, या धातु है, यम धातु, एति धातु, या फिर इड़ धातु है? तो 42 का यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? तो 42 का यहाँ पे आंसर जाएगा यमी पद में इड़ धातु का प्रयोग किया गया। तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर यहाँ पे डी हमारा करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 43 कहता है वैश्वानर का पर्याय क्या, यानी कि वैश्वानर जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो सामान्य जन है, अग्नि है, यमराज है, या फिर यज्ञ वेदी है? यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 43 का। तो जो प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या ले होगा दोस्तों? तो जो है हम आंसर की तरफ चलेंगे। जो है वैश्वानर शब्द का अर्थ पूछा, तो इसका अर्थ यहाँ पे हमारा जाएगा 43। तो 43 का आंसर हमारा जाएगा, इसका अर्थ होता अग्नि। वैश्वानर शब्द का अर्थ होता अग्नि, तो हमारा 43 का आंसर जो है बी हमारा सही होता है। आगे लेंगे। प्रश्न संख्या 44 कहता है कठोपनिषद में किसकी महत्ता पर बल दिया गया? तो जो कठोपनिषद है उसमें किसकी महत्ता पर बल दिया गया है दोस्तों? अथितो देवो भव पर बल दिया गया है क्या? सत्य में जयते पे बल दिया गया है क्या? परोपकार पर बल दिया गया है क्या? या फिर विद्या ददाति विनयम पर बल दिया गया? किस पर बल दिया गया है? तो कठोपनिषद में जो अतिथि के रूप में नचिकेता 3 रात तक यमराज के घर में रहता है, तो यहाँ पे अतिथि देवो भव पर जो है बल दिया गया। तो 44 का यहाँ पे जो है आंसर हमारा ए सही होता है, यानी कि यमराज जो है अपने अतिथि का सम्मान करते हैं, कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के रूप में नचिकेता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि 3 दिन रहने के कारण तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो, इसलिए अतिथि देवो भव जो है एक कठोपनिषद की महत्ता पर बल देता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे 44 का ए सही होता है। आगे लेंगे। प्रश्न संख्या 45 प्रश्न है, नचिकेता ने बिना खाए पिए कितने रात्रि तक यमराज के द्वार पर व्यतीत किया? तो ऑप्शन है 4 रात्रि, 5 रात्रि, 3 रात्रि, या 2 रात्रि। तो कितने रात्रि तक व्यतीत किया दोस्तों? तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा, नचिकेता ने जो है 3 रात्रि तक जो है व्यतीत किया। कहाँ पे? जो है यमराज के घर पे। तो हमारा 3 रात्रि तक व्यतीत करने के कारण यमराज ने 3 वरदान मांगने को कहा। तो आंसर हमारा सी सही होता है 45 का। आगे हम लेंगे 46 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46 प्रश्न कहता है यहाँ पे कि यमराज ने 3 रात्रियों के बदले में कितने वर मांगने को कहते? तो कितने वरदान मांगने को कहते हैं? 2 वरदान, 1 वर, 3 वर, या 5 वर? तो आंसर हमारा जाएगा 3 वरदान मांगने को कहते हैं। तो पहले वरदान के रूप में नचिकेता क्या मांगता है दोस्तों? तो अपने पिता जो है पिता की प्रसन्नता मांगता है, पिता परितोष मांगता है, दूसरी अग्नि विद्या मांगता है, और तीसरा जो है आत्मविद्या मांगता है। ठीक है, 3 वरदान के रूप में नचिकेता मांगता है। तो 3 वरदान यहाँ पे आंसर हमारा सही होता है। अगला हमारा 47 प्रश्न कहता है वितमन्यु गौतमो माँ अभिमृत्यो में मितमन्यु कौन है? तो वितमन्यु पद से किसका बोध हुआ? तो यमराज का, यमपत्नी का, नचिकेता का, या नचिकेता के पिता का? क्या यहाँ पे सही होगा? 47 का। तो वितमन्यु मेरे पिताजी का जो शोक है वह क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो वितमन्यु जो शब्द आया वह आया है नचिकेता के पिता के लिए। तो प्रश्न संख्या 47 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे। प्रश्न संख्या 48 कहता है नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में क्या मांगा? तो क्या मांगा दोस्तों? अभी हमने बताया अग्नि विद्या मांगा, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, या फिर पिता की प्रसन्नता।
तो नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में जो है पिता की प्रसन्नता मांगा, यानी कि मेरे पिता जो है उनके जो दुख है वह क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो प्रश्न संख्या 48 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। आगे लेंगे 49 प्रश्न को। 49 कहता है, नमस्ते अस्तु ब्रह्म ब्रह्म हे ब्राह्मण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, स्वास्थ्य आपका कल्याण, स्वास्थ्य में अस्तु में और मेरा कल्याण हो, यह किसने कहा है। तो किसने कहा, तो यह जो है वाजश्रवस ने कहा, यमराज ने कहा, नचिकेता ने क्या, या फिर ब्राह्मणों ने कहा। किसने कहा, यहाँ पे आंसर हम जाएगा कि यहाँ पे जब जो नचिकेता जब यमराज के घर रहते हैं, तो यमराज जब वापस आते हैं तो वह जो है नमस्ते अस्तु ब्राह्मण ब्राह्मण हे बालक ब्राह्मण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, स्वास्थ्य में अस्तु और मेरा कल्याण हो, ऐसा जो है यमराज कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 49 का यहाँ पे जो है बी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 50 कहता है, किस लोक में मृत्यु एवं वृद्धावस्था आदि का भय नहीं होता है। तो यह किस लोक में जो है मृत्यु और वृद्धावस्था का भय नहीं होता है, यह किसके द्वारा कहा गया, तो यह जो नचिकेता कहता है यमराज से। और जो है यह किसके बारे में है, कौन से लोक के बारे में, तो स्वर्ग लोक है, भूलोक है, नरक लोक है, या फिर पाताल लोक है। तो हमारा आंसर जाएगा 50 का यहाँ पे, यह जो वर्णन किया गया वह है स्वर्ग लोक की। तो 50 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। यहाँ पे 51 प्रश्न लेंगे, ब्रीड़े रूपे है, ब्रीड़े रूप जो है किस किस पद में है, परस्मय पद में है, धातु रूप के, आत्मनेय पद में है, कि ए बे दोनों है, कि किसी का नहीं है। तो 51 प्रश्न यहाँ पे कहता है, जो बीड़े शब्द है वह आत्मनेपदी में है, ठीक है, किसमें, आत्मनेपदी पद में है। तो प्रश्न संख्या 51 का यहाँ पे बी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 52 कहता है, द्वितीय वर्ग के रूप में नचिकेता यमराज से क्या मांगता है। तो क्या मांगता है दोस्तों, धन धान्य मांगता है, शास्त्र विद्या मांगता है, मोक्ष प्राप्ति मांगता है, अग्नि विद्या मांगता है, कि धन धान, कौन सा द्वितीय वरदान के रूप में जो है नचिकेता यमराज से मांगता है। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर यहाँ पे जाएगा डी की तरफ, अग्नि विद्या द्वितीय वरदान के रूप में नचिकेता यमराज से मांगता है। तो प्रश्न संख्या 52 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, इष्टिका का क्या अर्थ है। तो इष्टिका क्या है, अभिष्ट है, मिट्टी है, बेदी है, या ईट है। तो इष्टिका जो शब्द है उसका अर्थ होता है ईट। ईट की जो है अग्नि विद्या में ईंटें जोड़ी जाती है यज्ञ करने के लिए। तो कितनी ईंटें होनी चाहिए, कितनी हवन सामग्री होनी चाहिए, इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे इष्टिका शब्द का अर्थ होता है ईटा, यानी कितने यज्ञ हवन के लिए कितने ईंटें होंगी अग्नि विद्या में। तो इसके लिए ईटो इष्टिका जो शब्द है वह ईट के लिए आया है। तो प्रश्न संख्या 53 का यहाँ पे सी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 54 कहता है, नचिकेता से अग्नि विद्या को सुनकर प्रसन्न होकर यमराज ने कितने वरदान दिए। तो नचिकेता जब अग्नि विद्या की सहविधि विधि पूर्वक यमराज को पुनः बता देता है, तो नचिकेता जो है प्रसन्न होकर यमराज के अग्नि विद्या देने पर, अग्नि विद्या को पुनः नचिकेता के द्वारा बता देने पर यमराज जो प्रसन्न होकर जो है नचिकेता को एक वरदान और देते हैं। कितने देते हैं, एक वरदान। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे 54 का आंसर यहाँ पे हमारा जो है एक वरदान के रूप में देते हैं। तो हमारा यहाँ पे ए वाला आंसर सही है, ठीक है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 कहता है, यमराज द्वारा दी गई अग्नि विद्या किस नाम से प्रसिद्ध होगी। तो वही जो वरदान के रूप में देते हैं कि तुम्हारे नाम से आज के बाद जो अग्नि विद्या है वह तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यमराज द्वारा दी गई अग्नि विद्या किस नाम से जानी जाएगी, नचिकेतस, वाजश्रवस, सर्वमेधस, या सर्वेदस। तो हमारा आंसर जाएगा नचिकेता के नाम से ही जाना जाएगा, इसलिए आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा, नचिकेतस के नाम से अग्नि विद्या आज के बाद से जानी जाएगी। तो 55 का यहाँ पे आंसर ए करेक्ट है। आगे लेते हैं प्रश्न संख्या 56 की तरफ चलते हैं। 56 प्रश्न कहता है, निम्न में से किसका वर्णन नचिकेतस अग्नि में नहीं है। तो यहाँ पे ईंटों का स्वरूप का वर्णन है, ईटका का नाम का वर्णन है क्या, ईंटों की संख्या का वर्णन है, ईंटों के प्रकार का वर्णन है। तो इन चारों में किसका एक वर्णन जो है नहीं किया गया है।
तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे 56 की तरफ। जो है बी की तरफ ईंटों का नाम नहीं लिया गया, कौन सी ईंटें रहेंगी उसका कोई नाम रखा रह गया। ईंटों का स्वरूप कैसा होगा, ईंटों की संख्या कितनी होगी, कितने ईंटों का प्रकार कैसा हो, किस प्रकार से ईंटों को लगाया जाएगा, इसके बारे में जो है अग्नि विद्या में नचिकेता को बताया गया। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, ईंटका का नाम नहीं है। तो प्रश्न संख्या 56 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 कहता है दोस्तों, कठोपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में कितने मंत्र हैं। तो कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में जो है कितने मंत्र है, तो 29 है, 25 है, 70 है या 50 है। कितने हैं दोस्तों, 15 है, 17 है, कितने हैं। तो हमारे यहाँ पे जाएगा प्रथम वल्ली के प्रथम अध्याय में जो है 29 या 29 वल्लियाँ हैं। कितने, 29 वल्ली मंत्र है। प्रथम वल्ली में कितने मंत्र है, तो 29 मंत्र है। तो प्रश्न संख्या 57 का यहाँ पे ए आंसर सही है। आगे लिंक प्रश्न संख्या 58 कहता है, यमराज ने नचिकेता को आतिथ्य रूप में क्या प्रदान किया। तो क्या प्रदान किया, अंग वस्त्र दिया क्या, दंड दिया क्या, छत्र दिया क्या या फिर श्रृंग क्या दिया। तो यमराज ने नचिकेता को आतिथ्य के रूप में एक श्रृंग माला दिया। श्रृंग एक मोतियों का क्या किया, माला दिया, जिसका नाम है श्रृंग माला। तो प्रश्न संख्या 58 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 59 प्रश्न कहता, आत्मा की अमरता का वर्णन किस वर में है। तो आत्मा की अमरता के विषय में जो है कौन से वरदान के रूप में नचिकेता मांगता है। तो प्रथम वरदान है क्या, द्वितीय है क्या, तृतीय है क्या या फिर चतुर्थ है। तो प्रश्न संख्या 59 का यहाँ पे आंसर जाएगा आत्म तत्व के बारे में तृतीय वरदान के रूप में नचिकेता यमराज से मांगता है। तो प्रश्न संख्या 59 का सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 60 यानी 60 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है विचिकित्सा का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है दोस्तों, उपचार है, विशेष उपचार है, संशय या वैध है। तो यहाँ पे यमराज कहते हैं नचिकेता से कि जो देवता लोग हैं उनके वो भी क्या है, इस जो है अग्नि विद्या या आत्म विद्या से क्या है, विचिकित्सा है, क्या संशय है। और जो है ये देवता भी क्या है, अग्नि जो है आत्म विद्या के विषय में क्या है, संशय है, वह भी नहीं जानते कि आत्मा होती है कि नहीं है। तो यह जो है यमराज ने कहा विचिकित्सा है, कौन, देवगौर भी। तो विचिकित्सा शब्द का अर्थ यहाँ पे होता है संशय, क्या होगा, संशय। तो प्रश्न संख्या 60 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 61 कहता है, एत द्विआद्यम अशिष्ट त्वम अहम वराड़ में वर तृतीय में विद्यायाम की व्याकरणात्मक टिप्पणी है। तो क्या इसकी, यह जो है विद्यायाम जो शब्द है यह कौन से जो है लकार और पुरुष में है। तो यह किस में है दोस्तों, विधि विधि धातु विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन विद्याम बनता है क्या। विद्या द्वितीय विभक्ति एक वचन में है क्या। विद्या षष्ठी विभक्ति एक वचन है क्या। विद्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है, कहाँ बनता है इसका, 60 विद्याम। तो प्रश्न संख्या 61 के आंसर की तरफ चलेंगे दोस्तों। 61 का आंसर यहाँ पे ए की तरफ जाएगा, विद्याम विधि धातु विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है विद्याम। तो प्रश्न संख्या 61 का यहाँ पे ए आंसर सही है। आगे लेंगे 62 प्रश्न कहता, किसके बदले में यमराज ने नचिकेता से भौतिक सुख सुविधाएं मांगने को कहा। तो किसके बदले में जो है यमराज ने नचिकेता को भौतिक सुख सुविधाएं मांगने को कहा। तो स्वर्ग अग्नि, आत्मा का स्वरूप, इंद्रियों का के विषय या भौतिक शरीर, किसके विषय में मांगने के लिए कहा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा आत्मा के बारे में। जब नचिकेता मांगते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तब जो है यमराज ने तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि तुम मुझसे हाथी ले लो, घोड़े ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, अमरता प्राप्त कर लो, अप्सराएं ले लो, लेकिन क्या करो, आत्मविद्या के बारे में हमसे मत पूछो। तो यहाँ पे आत्म जो है सुख सुविधाएं मांगने किसके कहते हैं, तो आत्मा का स्वरूप जानने के बदले में। तो प्रश्न संख्या 62 का यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 63 कहता है, प्रश्न संख्या 63 कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या सत्य है,
यमराज तृतीय वरदान नहीं देते, यह सही है क्या? नचिकेता भौतिक प्रलोभन से मान जाता है, क्या यह सही है? नचिकेता अपने मांगे हुए वर पर अड़ित रहता है, क्या यह सही है? नचिकेता बिना वर पाए लौट जाता है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा नचिकेता अपने मांगे हुए वर पर अड़िग रहता है। यह हमारा आंसर 63 यानी 63 का आंसर यहाँ पे सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की तरफ। 64 प्रश्न करता है स्वयं च जीव सर्दो यावद इच्छसी में जीव पद है। तो जीव पद किसमें है? क्रियापद है, संज्ञा पद है, जीवात्मा या जीव जंतु है। तो प्रश्न संख्या 68 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है 64 का यहाँ पे आंसर जाएगा। यह जो जीव पद है वह क्रियापद है। तो प्रश्न संख्या 64 का यहाँ पे ए आंसर सही है। आगे लेंगे 65 प्रश्न है न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यों का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? तो मनुष्य धन नहीं बचाता, मनुष्य धन से संतुष्ट होने योग्य नहीं है, मनुष्य धन की चाहता है, मनुष्य को दान देना चाहता है। तो क्या सही है? न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य धन से संतुष्ट होने योग्य नहीं है। तो प्रश्न संख्या 65 का यहाँ पे बी आंसर हमारा सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 66 की तरफ। प्रश्न संख्या 66 करता अंतक किसका विशेषण है? तो यम का है। अंतक जो शब्द है वो किसके लिए आया यह पूछा है। तो कृतांत है, परेत भर्ता का है, उपयुक्त सभी का है। तो किसके लिए अंतक अंतक पद आया है? तो प्रश्न संख्या 66 का यहाँ पे आंसर जाएगा यह सभी के लिए है। यानी कि यम का अंतक यम के लिए भी है, कृतांत का भी है, परित भर्ता का भी है। तो आंसर हमारा जाएगा उपयुक्त सभी, यानी 66 का यहाँ पे डी आंसर हमारा सही है। यानी कि डी वाला आंसर करेक्ट है। आगे 67 प्रश्न कहता है कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में किसका विशद वर्णन है? तो किसका वर्णन है? प्रथम वर्ग का है, द्वितीय वर्ग का है, यमराज दिए गए तृतीय वर्ग का, या नचिकेता का अग्नि है। तो कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में किसका विशद वर्णन किया गया, विस्तार रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो प्रश्न संख्या 67 यहाँ पे कहता है कि जो है यमराज द्वारा दिए गए तृतीय वर्ग का जो है विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या जो है 67 का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 68 की तरफ। प्रश्न संख्या 68 कहता है कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के अंतिम मंत्र का वक्ता कौन है? तो अंतिम मंत्र कौन कहता है? कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के अंतिम मंत्र का वक्ता कौन है? यमराज है, नचिकेता है, यम की पत्नी है, या फिर उद्दालक है। तो प्रश्न संख्या 68 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो हमारा आंसर जाएगा जो है बी की तरफ। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के अंतिम मंत्र का वक्ता जो है नचिकेता है। तो प्रश्न संख्या 68 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का प्रश्नोत्तरी कठोपनिषद से। कुल हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 35 से 68 तक यहाँ पे गए, यानी कि यहाँ पे हमने जो है 68 प्रश्नों तक सॉल्व कराया नचिकेता से, मतलब कठोपनिषद के। तो आज की प्रश्नोत्तरी दोस्तों कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा। यह प्रश्नोत्तरी प्रश्नांजलि जो हमारा जो जो है गुरु जी द्वारा प्रश्नांजलि जो हमारा है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो ये प्रश्नोत्तरी लिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो है कठोपनिषद से प्रश्नोत्तरी यहाँ पे समाप्त हो गई है। आगे हम जो है गीता से प्रश्नोत्तरी लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग को ये प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा तो आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।